तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूँ कि जेंडर सेंसिटिविटी के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो छत्तीसगढ़ में पीरियड लीव्स शुरू किया जा रहा है और महीने में एक दिन मासिक धर्म अवकाश नीति की घोषणा की गई है। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं क्या मामला है और साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके बारे में क्या ओपिनियन दिया था। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया और साथ में जानेंगे कि कौन से देश का हाई कोर्ट ऐसा है जिन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं छत्तीसगढ़ में पीरियड लीव्स महीने में एक दिन मासिक धर्म अवकाश नीति की घोषणा की गई है, 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन दिया है और ये शुरू किया गया है हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय HNLU ने। देखिए आपको बता दूं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, बल्कि छत्तीसगढ़ में जो हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है HNLU एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने छात्राओं के लिए पीरियड लीव्स की घोषणा की है। अब देखिए ये घोषणा करने वाला ये प्रदेश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय बन गया है। तो इसमें बताया गया है कि 1 जुलाई से ये प्रभावी हो जाएगा। ना यदि हम बात करें कि हमारे देश में एक ऐसा हाई कोर्ट भी है जिसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसी को, और यह है सिक्किम हाई कोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश का पहला हाई कोर्ट जिसने मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसी को शुरू किया है यह है सिक्किम हाई कोर्ट, जिसने अपने वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी शुरू की है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एवनली आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से लिखा भी है कि सिक्किम हाई कोर्ट में ये जो स्टार्ट किया गया है ये 2 से 3 दिन का मेंस्ट्रुएशन लीव आप ले सकते हैं एक महीने में, और ये आपकी जो लीव मिलती है आपको CL मिलती है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, अलग से होगा। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि बेसिकली हर एक केस में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उनके लिए बेसिकली व्यवस्था की गई है। तो इसके लिए आपको मेडिकल ऑफिसर जो है उनकी रिकमेंडेशन होनी ज़रूरी है। नाउ यहाँ पे वेली देखा जाए तो हमारे यहाँ फरवरी 2023 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाया गया था कि मेंस्ट्रुएशन लीव दिया जाना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको, और साथ में जो वर्किंग वुमेन हैं उनको मिलना चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि देखो ये पॉलिसी मैटर है और ये गवर्नमेंट के हाथों में है। तो इस हमारी जगह हमसे डिस्कस करने की बजाय, हमारे यहाँ पिटीशन लगाने की बजाय आप प्रॉपर तरीके से महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास जाइए, तो वो इसमें बेहतर स्टेप ले सकते हैं। बिकॉज ये पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, तो इसके चलते उन्होंने उस पिटीशन को बेसिकली इंटरटेन नहीं किया था। अब देखा जाए तो जब मामला महिला बाल विकास मंत्रालय के पास में गया तो आइए ज़रा जानते हैं बेसिकली उन्होंने क्या ओपिनियन दिया। दिसंबर 2023 में हमारे उस समय महिला बाल विकास मंत्री थी स्मृति ईरानी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसी को उन्होंने अपोज कर दिया और साथ में उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन से कोई आप हैंडीकेप नहीं होते हो, मतलब आपकी लाइफ में कोई बाधा नहीं आती है, तो इसके चलते उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया। देखिए हमारे यहाँ देखा जाए तो जेंडर सेंसिटिविटी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। हर एक क्षेत्र पे, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, यदि किसी को छुट्टी लेना भी है, CL लेना है, और बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पेन दे वांट टू टेक द लीव, तो कई बार उन्हें उसमें भी दिक्कत हो जाती है। बिकॉज लगभग सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में ऐसे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, चाहे वो कॉलेज हों, स्कूल हों या ऑफिसेज हों, वहाँ पे यूजुअली मेल ही आपको हेड करते मिलेंगे। मतलब तकरीबन बहुत सारे केस ऐसे हैं, मतलब 90% से अधिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे मेल ही आपको हेड करते मिलेंगे। अब देखा जाए तो जब वहाँ पे वो छुट्टी के लिए जाते हैं तो कई बार कुछ के अंदर तो सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों के अंदर सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। आप उनको कंप्लीटली जेंडर इनसेंसिटिव कह सकते हैं। तो कई सारी जगहों में बहुत दिक्कतें जाती हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को अपने इश्यूज़ को एड्रेस करने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। एक तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग है हमारे देश में, और ये चीज़ हालांकि हमारे मंत्री जी को समझना चाहिए था। सेकेंड चीज़ और भी हमारे यहाँ जो है जिस इशू को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जो टॉयलेट होते हैं, अब मेल के लिए तो चलो ठीक है कहीं भी चला जाएगा, लेकिन फीमेल के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं होते हैं, और ये लगभग कई जगह मैंने देखे हैं प्रॉपर तरीके से।
एंड सेकेंड चीज़ ये है कि इन केस बना भी दिया है सिंबॉलिक तरीके से तो इतना अनहाइजेनिक होता है कि वहाँ पे कोई एक सेकंड के लिए खड़ा तक नहीं हो सकता है। सो मच क्रिटिकल, मतलब ये प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी जगहों में, आप अपने आसपास किसी भी स्कूल और कॉलेज में विजिट करके अभी जाके देख लीजिए तो वहाँ पर ये कंडीशन देखने के लिए आपको मिल सकती है। हाँ, जहाँ पर संस्था का प्रमुख फीमेल होती हैं वहाँ पे ज़रूर सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे नीट एंड क्लीन चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जहाँ पे मेल होते हैं वहाँ पे कई सारे केसेस में ऐसी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप में से कोई ऐसा है जो अधिकारी है, ऑफिसर क्लास है, प्रशासन में है, तो आप लोग भी प्रयास करिए, अपने स्तर पे इन चीज़ों को लीजिए और अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर के साथ में इस इशू को ज़रूर एड्रेस करिए कि जो भी जहाँ भी जिनको मौका मिले तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा ज़रूर किया जाए, बिकॉज ये बहुत ही अर्जेंट नीड का मैटर है। एक चीज़ मैं आप लोगों से चलते चलते और कहूँगा कि हमारे यहाँ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम कोई चूहा दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, हम एक सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे कोई अपनी क्षमता के आधार पे, जितनी भी क्षमता उसकी है उसके आधार पे अपना बेस्ट दे सके। तो उसके लिए हमें थोड़ा सेंसिटिव होना ज़रूरी है, जब कोई पेन में हो तो उसे हमें समझना ज़रूरी है। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस में जब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसके अंदर जिस चीज़ को हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि काम 20 का 19 भी चलेगा, मतलब आप जो हैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जो हमें चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा कम भी दे रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आदमी जिसको हम हायर कर रहे हैं वो 20 का 20 होना चाहिए, मतलब उसका इंटेंशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिल्कुल सही होना चाहिए। दिस इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर। तो हमेशा हम लोग रैट रेस की ज़रूरत नहीं होती इंस्टीट्यूशंस के लिए, हमें इंस्टीट्यूशंस के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है कर्तव्यनिष्ठ पर्सन, जिसकी इंस्टीट्यूशंस के प्रति इंटीग्रिटी हो। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कहना चाहता हूँ कि जब भी जो वुमेन वर्कफोर्स है, कई बार ये देखा गया है कि उनके अंदर इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है। इस चीज़ को शायद आप लोग महसूस ना कर पाएँ, लेकिन यदि आपने किसी को हायर किया होगा या आपने देखा होगा तो वहाँ पे आप चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी होना ज़रूरी है और हम एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। वी आर नॉट रनिंग ए रैट रेस। हालांकि आप लोगों की राय क्या है आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताइए। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।